कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता हमारे देश के देखेंगे तो 2 मिनट में उनका चार्जशीट, डायरी सब चीज चला जाता है एक एथी पे। अभिनंदन कमांडर था, उसका आपने देखा। हम देश की बाहर से, दूसरे देश से उसको 60 घंटे के अंदर अपने देश में बुला ले रहे हैं, लेकिन हमारा ही लोकतंत्र में, हमारे ही घर के बगल में हमारा ही आर्मी एक जेल चला जा रहा है, तो उसको न्याय मिलने में 8 दिन से ऊपर का। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत सारे मुद्दे हो गए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ये देखिए हुई है, 8वां दिन हो गया है और अभी तक बेल मिली नहीं है। ऐसा क्या उस आर्मी अफसर ने कर दिया कि अभी तक बेल नहीं मिल पाया है? तो कुछ यहाँ पर लोग मिले और कुछ ऐसे वकील जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी युवा वकील हैं, उज्जवल इनका नाम है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बेल मिलनी चाहिए थी, ये बेलेबल है कि नहीं, इसमें ऐसा क्या अपराध हो गया कि अभी तक 8वां दिन हो गया और एक आर्मी अफसर को बेल नहीं मिल पाई है। बहुत सारी आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट के बीच में इस हिस्से को तो दिखाना ज़रूरी ही था, लेकिन इस दूसरे हिस्से को भी दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मुलाकात हुई तो इनसे पूछने की हमने कोशिश की कि अगर बेल मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, और जो धाराएं लगी हैं वो क्या क्या धाराएं लगी हैं, ये बताइए। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मेरा प्रैक्टिस का 2 साल हो गया। और मैं यहाँ मोतिहारी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, ये जो सेक्शन जो लगा हुआ है, खैर खास ज़्यादा एथी नहीं है, बस 2 ही सेक्शन जो है नॉन बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। और रहा बात बेलेबल एथी का सेशन में जाने का, तो सबसे पहले यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उन्हें को जेल भेजे हैं, तो सबसे पहले यहाँ के सेंट्रल जेल में उसको नहीं भेजना चाहिए। ये आर्मी का कानून है। आर्मी के कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आर्मी जवान किसी भी जगह पे कोई भी अपराध में अगर वो फंसता है, तो उसको सीनियर ऑफिसर को नॉलेज देकर और उसके अलग, मतलब उसका जो जेल बना हुआ है वहाँ भेजना चाहिए। और वहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ की ये प्रोसेस गलत हुआ है। दूसरी बात, और उस प्रोसेस होने के बाद बेल फाइल हुआ और आज 8 दिन हो गया, और 8 दिन तक अभी तक उसको मतलब मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया, तो सेशन में अभी तक उसको बेल नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि जब एक नेता, एक अधिकारी, चाहे एक आर्यन खान का ही आप मुद्दा उठा लीजिए, उसको मात्र 4 से 5 दिन में उतना बड़ा मतलब हाई लेवल मैथी में पकड़ाया था, तो वो उसको बेल मतलब तुरंत मिल गया। और वहाँ पे क्या है कि तुरंत उसको सर्टिफाइड कॉपी सब चीज़ वगैरह मिल जाता है। लेकिन वहीं जब लोअर कोर्ट में ये सब मामला आता है, तो यहाँ एक ऐसा पेचीदा बन जाता है, आम पब्लिक के लिए ऐसा यदि बन जाता है कि वहाँ से निकलना बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो अभी का जो न्यायपालिका है, इससे वाकई में कहीं ना कहीं लोगों को न्याय में देरी हो रही है, जिसके चलते इतने बड़ा ये मुद्दा ये भी आता है कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, जो जुडिशरी में मसला चला जा चुका है, जो भी धाराएं, आप कौन कौन सी धाराएं बता रहे हैं कि लगी हुई हैं? इसमें 341 लगा हुआ है, 323 लगा हुआ है, 332 लगा हुआ है, 353 लगा हुआ है, और एक 325 लगा हुआ है। 120 भी होगा? 120 भी नहीं है, क्योंकि वो समूह के साथ मतलब मारपीट नहीं हुआ है। अच्छा, ये समूह के साथ वाली बात नहीं। 34 IPC लगा हुआ है। 120 भी आ जाता है जो समूह के साथ किसी से मारपीट किया जाता है तब, लेकिन बल्कि आर्मी पर्सन सिंगल थे, इसीलिए 120 भी नहीं लगा हुआ है, 34 IPC लगा हुआ है। ये बात बहुत अटपटी है और थोड़ी सी अनोखी भी है। एक आर्मी अफसर पे इस तरीके की कार्रवाई होती है, जुडिशरी में मसला चला जाता है, और बात बस इतनी आके रुक जाती है कि उनको 8वां दिन हो गया, अभी तक बेल नहीं है। और सारे जितने भी केस लगे हुए हैं, धाराएं लगी हुई हैं, सब बेलेबल हैं? नहीं, उसमें कुछ सेक्शन जो है बेलेबल नहीं है। वो सेशन जज के यहाँ से बेल मिल जाना चाहिए, और वो सेशन में जाने के बाद बेल मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। 8 दिन भी तो हो गया। हाँ, 8 दिन हो गया, बिल्कुल 8 दिन हो गया। वही ना कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोअर कोर्ट के न्यायपालिका सिस्टम पे ये सवाल खड़ा होता है। जिस सिस्टम पे तो बहुत बड़ा सवाल है। सिस्टम पे इसलिए सवाल है, एक आर्मी अफसर की बात यहाँ पर नहीं है, बात थोड़ी सी अलग है। बात ये है कि जो पैसे वाले हैं, रुतबे वाले हैं, उनका एक दिन, एक फर्स्ट डे बेलेबल हो जाता है। अगर बेल भी नहीं होता है तो पेरोल पे जाके निकल जाते हैं और बाहर आराम से घूमते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है तो 8वां दिन ये हुजूम, ये लोग आपको दिख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, सेशन कोर्ट में चल गई है, बात चल रही
रही है, लेकिन 8 दिन पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या होना चाहिए अभी? नहीं देखिए, मजिस्ट्रेट के यहाँ से जैसे बेल रिजेक्ट हुआ, सेशन में जाके लटका हुआ है मसला। अब सेशन के जज क्यों नहीं बेल दे रहे, वो तो न्यायपालिका पे बात है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा आर्मी का जवान था, मुझे लगता है कि उसको इस चीज़ को जानकर उनको मर्सी करना चाहिए। जब इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े भ्रष्ट लोग मर्सी के पात्र हो जाते हैं, उनको बेल दे दिया जाता है। देखिए, बेल क्या है कि उस केस से आपको गलत साबित करने का एक हमारे कानून ने हमारे अधिकार दिया है। बेल का मतलब ये नहीं हो गया कि हम उस केस से बरी पा गए, चाहे हम उस केस से एती हो गए। बेल का अर्थ यही हुआ कि हम उस केस हमारे ऊपर जो हुई है उसको हमें गलत साबित करने के लिए मुझे न्यायपालिका, वो तो मुकदमा चलेगा ही। हाँ। लेकिन अगर उनके जो धाराएं हैं इतनी बड़ी नहीं है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, गैंगस्टर लगता है, उस पर भी सेम डे बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। आप क्या नाम है, वकालत कर रहे हैं, तो आपने भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि सेम डे गैंगस्टर के केसेस पे बेल मिली हुई है। लेकिन ये उतना बड़ा अपराध नहीं है कि 8वां दिन होने जा रहा है और 8वां दिन होने के बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि 8 दिन आज लगातार हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी नहीं उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका की बहुत बड़ी चूक है, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। बात यहाँ पर भी आके रुक जाती है ना कि अगर इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है और शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है, एक्शन लिया, उनको जेल पे वो फर्स्ट FIR हुआ, जुडिशरी में मसला चला गया और मसला जाने के बाद बेल मिलती है, मुकदमा लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, वो बात की बात है, वो तो मुकदमा चलेगा। अगर बेल का मतलब ये नहीं होता कि आप बाइज्जत बरी हो गए, अगर उन पे उन्होंने जो चीज़ें की हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ है, उससे कोई घटी पहुंची है या इस तरीके कोई भी अनहोनी हुई है, तो जुडिशरी का मसला है। वो वकील वहाँ पर हैं, उनके वकील भी काम कर रहे हैं और इस तरीके की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने बताया साफ तौर पे कि इस तरीके के मुकदमों में, इस तरीके की धाराओं पे बेल तो मिल ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है, बहुत सारा। अब वही तो हम आपको बताएं कि कई सारा केस का आपको उदाहरण दे देंगे जहाँ से मतलब वहाँ हाई कोर्ट ने तुरंत जाते हुए बेल का प्रेयर कर देते। बहुत सारे नेता हुए, विधायक हुए, कई सारे मतलब ऐसी हुए, उन लोग तुरंत जाते हैं और बेल का प्रेयर करते हैं, उनको बेल दे दिया जाता है क्योंकि आप इस केस को गलत साबित करने के लिए आपको बाहर छोड़ा जा रहा है, तो वो हो जाता है। लेकिन एक आर्मी है तो इसको भी मतलब छोड़ देना चाहिए था। आर्मी को था कि इसको मतलब छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी तक न्यायपालिका नहीं छोड़ी। ये तो न्यायपालिका ही बता सकती है कि किस वजह से इतना दिन तक मतलब जेल में रखी हुई है, क्या कारण है। और उसको जेल में भेजिए तो वो भी सेंट्रल जेल में भेजिए, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक से खूनखार आतंकी चाहे जो भी ऐसे लोग रहते, जबकि आर्मी को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। ये सेंट्रल जेल का मसला ये बार बार इसलिए भी कह रहे हैं कि सेंट्रल जेल पे भेजने का मतलब वहाँ पर बड़े से बड़े अपराधी हैं। एक आर्मी फोर्स का अफसर जो है, एक छोटा सा, वो गाड़ी चल रही थी, एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, वो जुडिशरी का मसला है, सीधे उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और बात यह है कि 8 दिन का वक्त हो गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बेल का। अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुछ ये वकील हैं जो हमसे बात साझा कर रहे थे कि इन पे बात होनी चाहिए थी, इस मुद्दे पे किसी ने ही बात नहीं की। बस बात ये हो रही है कि आर्मी का अफसर था, उसने इस पे तरीके की संवेदना दिखा रहे हैं लोग। एक चीज़ और जान लीजिए, सामने देखिए, आप कैमरामैन दिखाएंगे कि सामने देखिए यहाँ न्यायपालिका का दरवाजा है। हाँ। बस इसी से वो बड़े बड़े गाड़ियों में जाकर वहाँ न्याय करते हैं। हाँ। और जस्ट इसी के सामने देखा जाए तो यहाँ कार्यपालिका का दरवाजा है। यानी दो मतलब लोकतंत्र का 4 बड़े सिस्टम में से 2 सिस्टम सामने लगा हुआ है, और तीसरा यहाँ आम पब्लिक धरना दे रहा है, तब पर भी यहाँ के दोनों सिस्टमों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। इससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, इससे आम पब्लिक क्या उम्मीद लगा सकता है कि सामने 2 सिस्टम रहते हुए भी दोनों सिस्टम एक अंधा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है। अच्छा, इस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई अगर नियमित होती, जुडिशरी में मसला जा चुका था, फर्स्ट FIR के बाद चार्जशीट फाइल होती है, पूरे प्रोसेस होते हैं, तो फिर उसके बाद ये मुकदमा दायर हो जाता है। आप जेल में जा चुके हैं, उसके बाद बेल होनी चाहिए थी। ये लंबा समय जो लगता चला जा रहा, क्या कारण हो सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, जैसे फर्स्ट FIR होता है तो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हाँ आपके ऊपर ये सेक्शन में लग गया, लेकिन ये भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। फिर उसको ले आकर यहाँ मतलब कस्टडी में रखा गया, ठीक है, उसको तो ऐसी करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ कहीं ना कहीं बिहार के सरकार और बिहार का सिस्टम इस चीज़ के बारे में चूक कर रही है। जैसे एक और घटना बिहार के मैं बारे में आपको बता दूं, वैशाली का। आज ही मैंने उसको अखबार में पढ़ा है कि उसके बेटा गलवान में शहीद हो गया।
गलवान में शहीद होने के बाद उसके पिता का मतलब मन में भाव था कि सरकारी ज़मीन था, उस ज़मीन पर उसके पिता ने जाकर उसका मतलब अथी बना रहा था, स्मारक बना रहा था। स्मारक बनाने के क्रम में ही रात को बिहार पुलिस लगभग 1-1:30 बजे जाती है और उसको तुरंत उठाकर लेकर थाने में बंद कर देती है। बताइए ये कहाँ का न्यायपालिका है, ये कहाँ का लोकतंत्र है कि अपने बेटा के लिए किसी सरकारी ज़मीन पे वो अगर उस तरह बना रहा है तो कौन सा मतलब गलत कर रहा है। ऐसे सरकार भी तो बनवाती है, कई कई जगहों पर आप देखिए, दिल्ली में वगैरह देखिए, कहीं जगह देखिए शहीद स्मारक है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सामने यहाँ मोतिहारी में भी शहीद स्मारक बना हुआ है जो राजा बाजार में है, लेकिन वो बनवा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते बिहार पुलिस कितनी बड़ी निडरता हो गई, वो सारा कानून अपने हाथ में ही स्वयं लेते चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और इस पर बिहार सरकार, बिहार का सिस्टम कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। एक सवाल और सामने आता है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब कस्टडी में इनको लिया गया था तो उसके बाद जो पुलिस वालों ने उन पे कुछ मतलब एक्शन भी लिया, और मुझे लगता है कि जहां तक इस बात को छुपाने के लिए तो नहीं हो रहा है कि उनको इतना मार दिया गया, इस तरीके से एक्शन लिया गया कि उस चोट को छुपाने के लिए न्यायपालिका कि ये प्रशासन पे इल्ज़ाम न लगे कि एक आर्मी अफसर को कस्टडी में लेने के बाद इस तरीके से बेरहमी की गई। ये वाला एंगल तो नहीं बन रहा है। नहीं, मेडिकल में तो आया होगा, चोट लगा होगा तो उसका प्रूफ वहाँ मेडिकल में होगा, मेडिकल में दिख रहा होगा ऑलरेडी, तो उससे भी है। और वो सामने आएंगे तो वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। बिल्कुल सब तस्वीरें सामने आएगी। आपने वीडियो में देखा है कि उनके आँख पर यहाँ काला काला हो गया था, इतना बिहार पुलिस मारा था, उनका पूरा मतलब मुंह फूला फूला हो गया था। हम लोग जिस दिन कस्टडी गया हम लोग थे वहाँ सामने और था, तो कहीं ना कहीं हाँ सभी सिस्टम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली हुई है, जिसके चलते न्याय में देर हो रहा है। ये बात बहुत बड़ी बात है कि जो हमें लग रही है, हम लोगों को लग रही है कि कहीं ना कहीं उन पे जो कस्टडी में लेके जो हमला किया गया, और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन और जुडिशरी का तो ऐसा नहीं हाल होना चाहिए। अगर इस चीज़ को वो न्यायपालिका क्या है कि वो सबूतों के और गवाहों पे होती है, आधारित होती है। अगर ये चीज़ आपको सामने लग रही है और आप उसको छुपाने के, तो कहीं ना कहीं सवाल इन पे भी उठता है। नहीं, देखिए जैसे आपने बोला इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्या एक मतलब नेता का एक दिन में ही इन्वेस्टिगेशन हो जाके उसका सारा चीज़ सबमिट हो जाता है? जब कोर्ट कहती है तो क्या कोर्ट यहाँ ये नहीं कहा कि एक दिन में डीएसपी साहब चाहे एसपी साहब से सारा चीज़ अपने यहाँ सबमिट करा लेना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करा के मंगा लेना चाहिए था? बिल्कुल मंगा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है ना कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता हमारे देश के देखेंगे तो 2 मिनट में उनका चार्जशीट, डायरी सब चीज चला जाता है एक एथी पे। पावर है ना भैया, पावर है, रुतबा है, पैसा है, तो उन पे कार्रवाई तो बहुत तेजी से होगी, एक्शन भी लिया जाएगा। एक आर्मी अफसर की जो सैलरी होती है, जो सरकार देती है, उसी के बलबूते हम सरहदों पे जो महफूज हो कर रहे हैं हमें, और उसके बाद एक आर्मी अफसर का इस तरीके का हाल 8 दिन के ऊपर का समय हो जाता है और उसको बेल नहीं मिलती है। क्या छुपाना चाहते हैं? हम बस सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे इसलिए बात करना चाहें, सारे लोग, सारे पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक यहाँ पर पहुँची है, लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता है कि अगर उन पे ये केस दायर हुआ, ये धाराएं लगी, तो वो क्यों लगी और कब तक बेल मिलना चाहिए था? बेल तो अभी तक मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेल अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा न्यायपालिका भी पर सवाल खड़ा होता है। बाकी न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कब तक वो न्याय कर पाती है, लेकिन इससे यही साबित हो रहा है कि अमीरों के लिए एक अलग न्याय बन गया है और गरीबों के लिए एक अलग न्याय बन गया। जहां हम लोकतंत्र में कहते हैं कि सबको समान जीने का अधिकार है, सबको समान तरीके से अधिकार है, सभी को मतलब समान तरीके से रहने का अधिकार है, लेकिन इस मतलब FIR से और इस मतलब मुकदमे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, बिहार में जो भी लोकतंत्र की बातें कहा जा रही है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का प्रहार हो रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गला घोटी जा रही थी। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र यह सोच के नहीं बनाया कि अमीरों के लिए एक अलग अदालत चलेगी और गरीबों के लिए एक अलग अदालत चलेगी। अब्राहम लिंकन ने यही ने सोच के बनाया कि प्रत्येक जनता को जैसे मुझे न्याय मिलना चाहिए, प्रत्येक एक भारत के नागरिक, चाहे प्रत्येक उस देश के नागरिक को वही न्याय मिले जो एक बड़े अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा लोकतंत्र भारत का होते हुए भी और यहाँ इतना मतलब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक वकील थे, युवा वकील थे, और ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इन्होंने निष्पक्ष होकर हर मुद्दे पे हमसे बात की, हमें बताने की कोशिश की और ये साफ तौर से कह रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हैं। एक वकालत करने वाला इंसान जब उसी जुडिशरी पे, उसी न्यायपालिका पे सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हो जाता है। ये बिहार सरकार पे भी बात खड़ी होती है, ये न्यायपालिका पे भी बात खड़ी होती है कि एक जवान, एक आर्मी अफसर को सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है और उसको 8 दिन के ऊपर का समय हो जाने के बाद भी बेल नहीं मिलती है। ये चेहरा और ये तस्वीरें हम इसलिए भी दिखाना चाहते थे कि अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी और ये सारा मुकदमा जितनी भी इन पे धाराएं लगाई हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी केस होता है तो पुलिस और प्रशासन उन पर बहुत सारी धाराएं लगा देती है। बिल्कुल भी एक धाराएं नहीं लगती, उससे जुड़ी बहुत सारी धाराएं लगा दी जाती हैं। बिल्कुल ये देखा जाता है। बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं कि एक पुलिस को एसआई को होता है, जैसे उस क्षेत्र मौके का अधिकारी है, वही ना करे कि जैसे अधिकारी है, जैसे हमें आप लोग को जैसे पावर मिल गया कि हमें माइक से सच और झूठ दिखाना, उसी तरह उन लोग को भी एक अधिकार दिया जाता है कि आप एक सही इन्वेस्टिगेशन करके केस लिखे और एथी करें। बस उनका एक ही थोड़ा सा पावर ने आज इतना बड़ा घातक हमला हो गया एक आर्मी के ऊपर, बहुत बड़ी गलत बात। ये हमला जो हुआ है कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी है और सवाल कहीं ना कहीं इनके न्यायपालिका पे भी खड़ी हो रही है। 8वां दिन हुआ है, मैं मजबूर हूँ इस बात को कहने के लिए कि 8 दिन का वक्त, अगर ये कोई बड़ा चेहरा होता, एक आर्मी अफसर से बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता। सरहदों पे जब ये काम करते हैं और वो खून जब मिट्टी में और उस सरहदों पे गिरती है ना, तो कहीं ना कहीं हम महफूज होते हैं। आज हाथ में माइक है और ये जुबान चल रही है तो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है, उन्हीं की आवाज़ की वजह से, उनकी से जो वो सुरक्षा करते हैं उसके वजह से हम बोल पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। तो आज इस युवा एडवोकेट ने इन्होंने हमसे साथ अपनी बातों को रखा और बताया कि हर एक मुद्दे पे। बताना चाहता हूं कि आप कुछ दिन पहले एक अभिनंदन कमांडर था, उसका आपने देखा, हम देश की बाहर से दूसरे देश से उसको 60 घंटे के अंदर अपने देश में बुला ले रहे हैं, लेकिन हमारा ही लोकतंत्र में, हमारा ही घर के बगल में हमारा ही आर्मी एक जेल चला जा रहा है तो उसको न्याय मिलने में 8 दिन से ऊपर का समय लग जा रहा है और उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरहद के पार वो पाकिस्तान में जाके जब वो शहीद, वो कहते हैं ना कि सवाल उस पर भी उठना चाहिए। सवाल जब उन तस्वीरों पे उठती हैं तो सवाल इन पे क्यों नहीं? ये न्यायपालिका जिसको कहा जाता है कि आप अपनी चीज़ों को रखेंगे वहाँ न्याय मिलेगा, 8 दिन से ऊपर का समय हो गया लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। सारे लोग खड़े हैं, हुजूम पैदा हो गई है लेकिन कोई सवाल नहीं कर पा रहा है। साफ तौर से कैसे करें, सबकी आवाज़ें बंद है, हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल पहुंच भी रही है उनके कानों तक लेकिन कोई जवाब नहीं है। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।